ये देखिए दोस्तों कितनी विशाल है। जय बजरंगबली की। तो कैलेंडर के हिसाब से जो उगादी का महीना होता है वहाँ और शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। और वहाँ पर देखिए कितना बड़ा ये प्रांगण है। लिंगायत समुदाय के जो संत थे श्री सिद्धलिंगेश्वर स्वामी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी साइकिल यात्रा का 144वां दिन शुरू हो गया है और मैं सकलेशपुरा हिल स्टेशन से आगे बढ़ रहा हूँ बेंगलुरु की तरफ, जहाँ मुझे सबसे पहले मिलेगा हासन। बेंगलुरु यहाँ से 220 किलोमीटर है और मैं बढ़ रहा हूँ हासन की तरफ। हासन 15 बचा हुआ है अभी और बेंगलोर 201। सो बारिश रुकी थी थोड़ी देर के लिए लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है। सो गाइज कल तक मैं बेंगलोर पहुँच पाऊँगा, आज मैं बीच में रुकूँगा। ये देखिए ये सुंदर से रास्तों में जो भी मुझे दिखेगा, ये खेत है, सारी चीज़ें ये मैं आपको दिखाते चलूँगा। ये मणिपुरा है। ये देखिए कितनी प्यारा सा स्टैचू बना हुआ है। जय बजरंगबली। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हासन और हम ये सिटी के अंदर नहीं गए हैं, हाईवे से निकल रहे हैं। सो ये हाईवे का पार्ट है और सिटी है इनसाइड। सो अब करीब 12 बज गए हैं, दोपहर की भूख भी लगाई है। सो फटाफट कोई अच्छी सी जगह देख लेते हैं और खाते हैं खाना साउथ इंडियन, बट चपाती के साथ, क्योंकि उसके बगैर पेट भरना मुश्किल है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हाईवे साफ़ सुथरा दिखने लगा है, मतलब बारिश कम हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है। खूबसूरत पहले भी था लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कैमरा मोबाइल निकाल ही नहीं पा रहे थे बाहर। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है। और अब बेंगलोर यहाँ से बचा हुआ है ओनली 120 किलोमीटर, लेकिन चूँकि शाम के 5 बज गए हैं और आज का हम स्टॉप लेने वाले हैं एडिपुर में। वहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेंपल है, स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। सो उसके हम दर्शन करते हुए चलेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे बेंगलोर के लिए। सो कल फाइनली हम बेंगलोर पहुँच जाएंगे। ये देखिए वो तो उस साइड जितना भी जो हाईवे जो कमज़ोर था, यानी सिंगल लेन था, डबल लेन पहाड़ पर, ये देखिए 4 लेन प्लस सर्विस रोड। सो इधर काफ़ी बनके तैयार हो गया और काफ़ी खूबसूरत भी है रास्ता। बहुत ही प्यारे प्यारे मकान बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। सो गाइज मैं आज एडिवर जो टेंपल है वहाँ रुकने वाला हूँ। और ये देखिए हमें 2 यात्री मिल गए हैं, ये पैदल यात्री हैं और ये जा रहे हैं तिरुपति तिरुमला टेंपल। कहाँ से निकले आप? उडुपी श्री कृष्णा टेंपल मठ, वहाँ मैं जा चुका हूँ। बहुत अच्छा टेंपल है। कितने दिन हो गए अभी? 9 डेज। और कितना दिन लगेगा टोटल वहाँ जाने में? 21 डेज। 9 डेज हो गए एंड 11 डेज 12 डेज और लगेगा अभी। ओके चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज सफ़र में ऐसे लोग मिलते रहते हैं, हौसला बढ़ जाता है। पैदल यात्रा कर रहे हैं देखिए, और हम छोटी नंदी से। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। और दोस्तों ये आ गया है बीजी नगरा और यहाँ से 15 किलोमीटर बचा हुआ है एडिवर, जहाँ पर आज हम रुकने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ जिससे मेरी मुलाकात पूरे 1 महीने बाद हो रही है। ये देखिए सूरज चाचू, थोड़ी सही इनकी परछाई जब पीठ पर पड़ रही है तो आराम मिल रहा है। और अभी ये जाने वाले हैं क्योंकि शाम के 6 बज गए, अभी थोड़ी देर पहले दिखे हैं, तो सोचा आपकी मुलाकात करवा दूँ, क्योंकि 1 महीने से बारिश की वजह से इंद्र देवता इतने मेहरबान थे कि सूरज चाचू आ ही नहीं पाए थे। तो ये देखिए मेरे नए दोस्त मिल गए। क्या नाम है भाई आपका? योगेश। ये योगेश भाई मिल गए हैं। ये ऑटो से बेंगलोर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे साइकिल से जाता हुआ देखा तो मेरे पीछे पीछे चलने लगे, हमारी फ्रेंडशिप हो गई। अब हम दोनों मिर्ची बड़ा राइट। तो गाइस मतलब कमाल है, मतलब सफ़र में आपको लोग मिलते रहें। लोग मुझे कहते हैं कि आप अकेले ट्रैवल करते हो, मैं कहता हूँ मैं अकेला होता कब हूँ। हर 5 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर पे दोस्त बना लेता हूँ, दोस्त बन जाते हैं लोग, मुझे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो बस चल रहा है। आप आज पहुँच जाओगे बेंगलोर? मैं कल पहुँचूँगा। मैं रात को 10 बजे पहुँचूँगा। मैं आज एडिवर में। आप एडिवर में आल्ट? मैं ऑल्ट करूँगा, मैं फिर कल सुबह। थैंक यू बहुत थोड़ा चलेगा, कोई बात नहीं। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं एडिवर और बढ़ रहे हैं टेंपल की तरफ।
कितना सुंदर मंदिर है दोस्तों। साउथ इंडिया के बस इन मंदिर देख के मन प्रसन्न हो जाता है। श्री सिद्धालिंगेश्वरा स्वामी टेम्पल है ये। वाह, बहुत ही सुंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तारीख हो गई 30 जुलाई। सो रात को हम यहाँ रुके हुए थे इस मठ में, आश्रम में। आश्रम के जस्ट बाहर है ये टेम्पल। इस टेम्पल के बारे में मैं आपको बता रहा था, रात को दर्शन कराए थे। अब विस्तार से इस टेम्पल के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, दरअसल इस मंदिर का नाम है श्री सिद्धालिंगेश्वर स्वामी टेम्पल। यदुपुर एक गांव है, इस गांव में ये टेम्पल पड़ता है और इसका ज़िला लगता है तुमकुर जिला। इस टेम्पल की जो दूरी है वो बेंगलुरु से है करीब 90 किलोमीटर। दोस्तों, ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है कि जो श्री सिद्धालिंगेश्वर स्वामी थे वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, क्योंकि शिव परंपरा को मानने वाले बहुत बड़े संत थे और उन्होंने यहाँ पर कई तपस्या की थी कई वर्षों तक, और इसीलिए ये जो पूरा मंदिर है वो उनको समर्पित है। और यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन एक बहुत बड़े पर्व का आयोजन किया जाता है और रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो कैलेंडर के हिसाब से जो उगादी का महीना होता है वहाँ और शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। और वहाँ पर देखिए कितना बड़ा ये प्रांगण है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। देखिए ट्रैवलर्स खड़े हुए हैं, अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और सामने वो आपको संत की स्टैचू भी नज़र आ रहा होगा। लिंगायत समुदाय के जो संत थे श्री सिद्धालिंगेश्वर स्वामी, उन्होंने चैत्र बाहुल्य की सप्तमी को समाधि ली थी, इसीलिए उनके समाधि वाले दिन को यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो गाइस, अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो मंदिर में व्यवस्था एकदम है। आपको 250 रुपये में कमरा मिल जाता है, चाहे आप सिंगल हों या फैमिली के साथ हों। और खाना मतलब ब्रेकफास्ट को यहाँ टिफ़िन कहते हैं। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों आपको मिल जाते हैं मंदिर के अंदर कैंटीन के अंदर ही। सो रात को भी मैंने डिनर वहीं किया था, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मैं निकल रहा हूँ बेंगलुरु की तरफ। और मैंने कल रहने के लिए पैसे बचाए, क्योंकि जब भी आप ऐसे मंदिर मठ पे जाते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पर आप जितने पैसे अपने बचा सकते हैं बचाएं। सो यहाँ पर एक तो बहुत शांति थी, सेफ्टी थी। सो ये जस्ट मंदिर के बगल से ही ये मठ था एक। सो ये देखिए, ये मठ था। वहाँ पर आपको सामने जो मंदिर नज़र आ रहा है और हॉल नज़र आ रहा है, उस हॉल में हमें जगह मिल गई थी। और ख़ास बात ये कि उस हॉल में हम अकेले ही थे। सो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई हमारे साथ शेयरिंग नहीं थी। सो हमें एकदम प्राइवेट रूम जैसा फील आया। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगा कि जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो जहाँ पर जो बड़े मंदिर हैं, ट्रस्ट है, वहाँ पर आप रहने वहने का, खाने के पैसे बचाएं, जो आपको आगे काम आएंगे। सो छोटी नंदी तैयार हो गई है चलने के लिए और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। सो निकलने में ही फ़ायदा है। ये देखिए यहाँ से टेम्पल कितना सुंदर नज़र आ रहा है। सो गाइस, चलिए हम मंदिर से अब बढ़ते हैं आगे, बेंगलुरु की तरफ निकलते हैं। बारिश हो रही है इसलिए रेन कवर पहन लिया है। और अब बेंगलुरु बचा हुआ बस 90 किलोमीटर, 4-5 घंटे में हम बेंगलुरु पहुँच जाएंगे। सो दोस्तों, हम कुनिंगल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक फेमस पंचमुखी हनुमान टेम्पल है। सो स्थानीय लोग मिल जाते हैं रास्ते में, वो सजेस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें। और मेरा तो काम ही है मेरा काम ही है कि जो भी धार्मिक स्थल मिलते हैं उनके दर्शन मैं ज़रूर करता हूँ। एक ब्लेसिंग्स भी मिल जाती है और भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, जिस मूर्ति में हम जा रहे हैं, कितनी विशाल मूर्ति है, यहाँ से दिखनी शुरू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, कितनी विशाल मूर्ति, कितनी प्यारी लग रही है। वाकई यार बहुत विशाल मूर्ति है, इसे मिस नहीं कर सकते थे। सो गाइस, हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद और लंच भी वहीं हो गया था, क्योंकि यहाँ के जो टेम्पल्स हैं बड़े बड़े, वो आपको लंच डिनर वहाँ पे मिलता है साउथ इंडियन स्टाइल में, इसी चावल रसम वगैरह। सो हमने लंच कर लिया था, उसके बाद हम निकल आए थे। और अभी देखिए कैसे काले बादल छा गए हैं। बज गए हैं शाम के करीब 5 और बेंगलोर यहाँ से 15 या 18 किलोमीटर के करीब रह गया है।
हम बेंगलोर सिटी के बहुत ही क्लोज पहुंच गए हैं। तो कुछ ही देर में हमारी एंट्री हो जाएगी बेंगलोर, यानी कि कर्नाटक की कैपिटल। और गाइस बेंगलोर से पहले ये देखिए हम एंट्री कर रहे हैं, बड़ा सा हनुमान मंदिर मिला है, बड़ी सी मूर्ति। और यहाँ भी काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो सिटी हम घूमेंगे, बट अभी रास्ते पड़ गए तो सोचा आपको दिखा दूँ। और ये देखिए दोस्तों, बेंगलोर मेट्रो का काम चल रहा है। किस तरीके से, कितनी मेहनत से मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं। देखिए लाइन तैयार है, ये स्टेशन बनाया जा रहा है। सो गाइस ये है PIEC यानी एग्जीबिशन सेंटर, इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर बेंगलोर का, जहाँ पर बड़े बड़े जो एक्सपोज वगैरह हैं वो लगते हैं, जो सामने आपको नज़र आ रहा है।